राम और सीता मैया, प्रभु श्री राम और सीता मैया का विवाह हुआ था। और साथ ही में अभिजीत मुहूर्त जो ये होगा, जब ध्वजारोपण होगा, तो ये मुहूर्त की विशेषता ये है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रह इस वक्त साथ में होंगे, जिन ग्रहों को कोई भी आजीवन हरा नहीं सकता, जिन ग्रहों का प्रभाव जो है वो पूरे हमारे देश में, जब ये ध्वजारोपण होगा, एक नई लहर होगी, एक राम राज्य की लहर होगी, एक नए जिसे कहते हैं कि एक स्थापना होगी, जिसमें हर हर ये जो आज का दिन है ऐतिहासिक है। इसमें हर भारतीय की जो आहुतियां इस मंदिर के निर्माण के लिए दी गई हैं, जो प्राण जिन जिन दिव्य आत्माओं ने खोए हैं जब मंदिर का निर्माण में दिक्कत आ रही थी, परेशानी आ रही थी, तो बहुत सारे जो दिव्य आत्माएं हैं, उन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं, तब ये मंदिर का निर्माण हुआ है। और आज पूर्णतः इस मंदिर में जब ये ध्वजा जो है और भगवी ये ध्वजा लहराई जाएगी, तो पूर्णतः ये मंदिर का एक संपूर्ण रूप निकल कर आएगा, और ये पूरे भारत देश को एक संकेत देगा, एक एक नए राष्ट्र का निर्माण, जिसमें राम राज्य होगा, और हर एक के मन में जो है प्रभु राम के संस्कार, प्रभु राम का जो चेतना है, जो प्रभु राम के दिए हुए संस्कार हैं, वो जगेंगे। और देखिए, सनातन सिर्फ जो है वो कहने के लिए नहीं, सनातनी होने का मतलब अपने आप में बहुत ही बड़ा है। और हर सनातनी जो है वो पहले दूसरे का भला चाहता है, पूरे जगत का भला चाहता है, सभी का कल्याण चाहता है, और उसी में उसका कल्याण भी छुपा होता है। तो आज का दिन जो है वो मैं बहुत भावनात्मक रूप से बहुत ही गौरव महसूस कर रही हूँ, और बहुत ही मतलब इसको शब्दों में पिरोना बहुत मुश्किल है, हम्म। लेकिन आज जो ये अयोध्या नगरी में होने जा रहा है, हम्म। वो एक नए धार्मिक स्वतंत्रता और एक नई राम राज्य की शुरुआत, मुझे ऐसा लग रहा और है, उस होगी। उस शुरुआत की कुछ तस्वीरें तो हम देख भी रहे हैं। थोड़ी देर पहले हेलीकॉप्टर के जरिए पीएम मोदी पहुंचे, उसकी तस्वीरें भी हमने देखी हैं। अभी फिलहाल जो रोड शो है आगे बढ़ रहा है, और जो अयोध्या वासी हैं और जो अयोध्या पहुंचे हुए लोग हैं, वो जानते हैं कि रामलला का मंदिर बनना कैसे मुमकिन हो पाया, क्या वो रास्ता रहा, किस तरीके से जो सरकार रही उसका सपोर्ट रहा। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे हैं तो फूलों की बारिश हो रही है, फूलों से स्वागत किया जा रहा है, और बिल्कुल कहते हैं ना, पलक पावड़े बिछाकर उस पल का इंतजार किया जा रहा है जब मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। और इसी के लिए खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी आज यहां पर पहुंचे हुए हैं। मोहित शुक्ला जी, किसी भी मंदिर में शिखर पर धर्म ध्वजा का फहराया जाना, कहा यह जा रहा है कि पूर्ण माना जाता है उसे, कैसे ये पूर्ण होता है? ये रचना जी, जब धर्म ध्वजा का जब कोई दर्शन करता है हम्म। तो वो दूर से ही उसके दर्शन करने का जो पुण्य है, जो मंदिर में गर्भगृह में स्थापित रामलला के दर्शन का जो पुण्य है, जो मंदिर में स्थापित देवताओं को दर्शन करने का जो पुण्य है, वो ध्वजा के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी पुण्य की बात है, क्योंकि ये धर्म ध्वजा ऐसे नहीं फहराई जाती। इसके पहले बहुत बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, वैदिक अनुष्ठान होते हैं, जिसमें पंच देवों की पूजा होती है। भगवान सूर्य की पूजा होती है, विष्णु जी की पूजा होती, भगवान शिव की होती है, माता की होती है, गणेश जी की पूजा होती है, सूर्य भगवान की पूजा होती है। ये पंच महादेव हैं। इन पंच महादेवों का यज्ञ, नवग्रह पूजन होता है, कलश पूजन होता है, जैसा मैंने बताया गौरी गणेश पूजन। ये सारे पंचदेवों का पूजन होने के उपरांत, जो भगवान श्री राम का उपासना पूजन के उपरांत ये धर्म ध्वजा यज्ञ के बाद स्थापित किया जाता है। तो इसमें बड़ी सकारात्मक ऊर्जाओं का आवाहन होता है। और ये हाँ धर्म ध्वजा जो मोहित जी, फहराई बस जा रही है, 20 आप सेकंड के लिए देखिए। आपको रोक रही हूँ, 20 सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ। कुछ नई तस्वीरें सामने आ गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी क्योंकि अयोध्या पहुंचे हैं, और यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें रिसीव किया है, स्वागत उनका किया है, फूल भेंट किए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी तस्वीरों में हमें दिख रही हैं। मतलब जिस वक्त लैंड किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। यहाँ उनका स्वागत किया गया गर्मजोशी के साथ में, चेहरे पर मुस्कुराहट है। आज दिन भी खास है, आज रामलला के मंदिर
के सबसे ऊंचे शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। खास मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है और जो अभिजीत मुहूर्त है जिसमें ध्वजारोहण किया जाएगा, मुहूर्त दोपहर 11:52 से शुरू हो जाएगा और 12:35 तक ये मुहूर्त रहने वाला है। यानी ध्वजारोहण के लिए 43 मिनट का ये समय बेहद शुभ माना जा रहा है और पुराणों के मुताबिक भगवान राम का जन्म भी इसी मुहूर्त में हुआ था। इसीलिए राम मंदिर के शिखर पर ध्वज लगाने के लिए आज इस मुहूर्त को चुना गया है। ये तस्वीर खास है। आगे अब रोड शो की तस्वीरें मिल ही रही हैं। मोहित जी, अपनी बात पूरी कर लें आप। मैं आपको बता रहा था कि आप देखिए कि जब आज ये धर्म ध्वजा फहराई जाएगी तो सबसे ज्यादा जो आनंदित और प्रसन्न होंगे वो हनुमान जी प्रसन्न होंगे, क्योंकि वो अजर और अमर हैं। और जब उन्होंने भगवान श्री राम का अभिषेक देखा और भगवान राम जो है ये रावण का वध करके अयोध्या आए, तो हनुमान जी सबसे अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने हृदय में सीता राम के दर्शन तक करा दिया। आज हनुमान जी पुनः इतने प्रसन्न हो गए कि जब वो देखेंगे, क्योंकि आज मंगलवार का दिन और मंगलवार को हनुमान जी का जन्म हुआ था। मंगलवार को ही जब जो है भगवान राम और सीता जी का विवाह हुआ था, उस दिन भी मंगलवार था। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी और सेम वही सब कुछ आज वही हो रहा है। और रवि योग भी है, ये चंद्रमा और सूर्य के नक्षत्र से, क्योंकि चतुर्थ भाव में हो रहा है, इस कारण से जो है ये रवि योग भी बना, जो बड़ा ही शुभ फल देने वाला है। और अभिजीत मुहूर्त जैसा आपने पूछा था, तो इसमें जो है शुभ यज्ञ अनुष्ठान के लिए, देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, ध्वजा की स्थापना के लिए बड़ा ही शुभ माना जाता है। इसलिए रामलला की प्रतिष्ठा भी अभिजीत मुहूर्त में हुई थी और आज जो ध्वजा की स्थापना हो रही है जी, खास ये मौका रहेगा और धर्म ध्वजा फहराया जाएगा। 43 मिनट का खास शुभ मुहूर्त है। आगे भी एक एक तस्वीर अपने दर्शकों तक